बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बैरिस्टर कामरान इलियास लॉ चैम्बर। तो इलेक्शन का दौर रहा है जी। कल इंशाल्लाह 8 फरवरी है, इलेक्शन हो जाएगा। इसके अंदर काफ़ी लोगों की प्रिडिक्शंस भी आ रही हैं और आज मैं आपको असल में बताना ये चाहता था कि ये प्रिडिक्शंस ये कहाँ से जनरेट होती हैं। जब हमें कोई कहता है ना कि फ़लाँ पार्टी इतनी सीटें निकाल जाएगी, फ़लाँ पार्टी इतनी सीटें निकाल जाएगी और ये अंदर की खबर आ गई। ये अंदर की खबर आती कहाँ से है? असल बात सोचने की ये है। देखिए, होता ये है कि अगर आप पॉलिटिक्स को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं और आपको नेशनल असम्बली के सारे हलकों का पता है, आपको ये पता है कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ से खड़ा होगा और उसके मुकाबले में कौन सा कैंडिडेट है, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है फिर कि पार्टी पोजीशन क्या होगी। देखिए, ये वक्त के साथ साथ पार्टी पोजीशंस चेंज होती हैं। आपको ये तो पता है कि इलेक्टेबल्स की कितनी अहमियत होती है। कि आपको याद है ना कि जब पीटीआई पिछले इलेक्शन में इनके पास इलेक्टेबल्स आना शुरू हो गए थे, तो उसके बाद इनकी इलेक्शन के अंदर पोजीशन चेंज हो गई थी। देखें, कुछ 19-20 तो हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको नज़र आ रहा होता है। आप अगर कभी जाए ना जी बार्बर शॉप के ऊपर भी, वहाँ भी बैठे होंगे तो लोग अपना तज्जिया पेश कर रहे होते हैं वहाँ पे भी कि फ़लाँ पार्टी इतनी सीटें निकालेगी, फ़लाँ उतनी। अब उसके अंदर उसे तड़का लगाने के लिए जब ये कहा जाता है ना कि जनाब ये अंदर की खबर है, तो वो अंदर की खबर होता ये है कि अब अगर सपोज़ मैं कहता हूँ जी कि पीएमएलएन निकाल जाएगी 100 सीटें। अब पीएमएलएन सपोज़ निकाल जाती है 105 सीटें या 95 सीटें, तो मेरी अंदर की खबर जो होती है वो कंफर्म हो जाएगी। बेसिकली वो अंदर की खबर नहीं होती, वो मेरे अंदर की खबर होती है, जिसे मैं अंदर की खबर कह देता हूँ। तो वो उसमें आपका अपना एनालिसिस होता है ये जी। और ये तो अक्सर लोग करते रहते हैं। इसके अंदर कोई भी मतलब ये कोशिश होती है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एक डेवलप करने की कि जी ये पहले से फिक्स्ड था। चीज़ें होती हैं मतलब थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी होती हैं और थोड़ी बहुत फिक्सिंग भी हो जाती है, लेकिन बिल्कुल ये नहीं होता जी कि कोई आपको पैक्ट नंबर दे दे कि इतनी सीटें ये फ़लाँ निकालेगा, इतनी फ़लाँ, और ये फैसला हो चुका है कि इतनी इतनी सीटें निकालनी है। अब जिस तरह की मुझे पता है कि अगर सपोज़ एक हल्के से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान खड़े हो जाएँ और उनके मुकाबले में कोई ऐसा सियासतदान खड़ा हो जाए जिसे लोग जानते ही नहीं हैं, तो वो तो डेफिनेटली सीट इमरान खान साहब ने निकाल लेनी है। इसी तरह ही अगर मियां नवाज शरीफ खड़े हो जाएं एक हल्के से और उनके मुकाबले में कोई ऐसा जो पॉपुलर ना हो सियासतदान वो खड़ा हो, तो मियां नवाज शरीफ साहब वो सीट निकाल लेंगे। तो ये तो अंडरस्टूड बात होती है, इसमें ज़्यादा चांसेस यही होते हैं। हाँ, कभी कभी हो जाता है कि आपका सेट बैक हो जाता है कि किसी हल्के से एक बड़ा बुर्ज उलट गया, मतलब बड़ा सियासतदान हार गया। ये वंस इन अ वाइल वाली बात होती है। देखें, इलेक्शन कोई भी हो, इलेक्शन आसान नहीं होता। आसान से आसान इलेक्शन के लिए भी मेहनत बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि वोटर का कोई पता नहीं है कि उसने अल्टीमेटली जाके क्या करना है। आपके ये जो वोट कास्ट होंगे ये किधर जाएंगे, ये मतलब इतना ज़्यादा ख़र्चा जो हुआ है, इतनी प्रिंटिंग हुई है, ये वोट्स भी तो किसी ना किसी खाते में आएंगे ना जी। तो इसलिए ये कंस्पिरेसी थ्योरी होती है जो अंदर की खबर की बात करते हैं ना जी, कि नंबर किसी जगह से आ गए, तो वो नंबर कहीं से नहीं आते, ये नंबर हमारे अंदर से ही होते हैं, हमारी अपनी कैलकुलेशंस होती हैं। और उसके ऊपर देखें, हम जिस तरह सपोज हम बात करते हैं आज़ाद कश्मीर, वहाँ पे तो आपके हल्के ही बहुत कम है। लाइक आपके 40-41 हल्के हैं शायद। तो उसके ऊपर हमें पता होता है कि कौन से हल्के से कौन सा उम्मीदवार जीतेगा। अंदाज़ा हो जाता है कि इस दफ़ा किसकी हवा चली हुई है और किसने जीतना है। तो उससे ये कोई नहीं कह सकता कि ये जनाब इतने जो इन्होंने कहा था कि सपोज़ मैं कहता हूँ कि पीएमएलएन 25 सीटें वहाँ से निकाल लेगी, तो वो 25 से अगर 23 निकाल लेती है, तो इसमें कोई ये नहीं हो जाता जी कि ये ऑलरेडी डिसाइडेड था। ये तो उस वक्त के ऊपर होता है, वो जो हवा चली होती है उसके ऊपर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो बस इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ के ऊपर ज़्यादा यकीन ना किया करें, और हर चीज़ में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढने की कोशिश वैसे भी नहीं करनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं जी जो भी इलेक्शन जीते पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज के लिए इतना ही जी। थैंक यू वेरी मच।